कौन है छोटी महतो? नाम सोचे आप लोग छोटी महतो का? नहीं सुने, आज सुन लीजिएगा। कोई है जो हिंदी अच्छे से पढ़ सके? किन्हीं को बुलाइए। रोहित जी, हिंदी पढ़नी है देखकर आ जाइए, प्लीज आ जाइए। कहीं अगर लाइट आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं प्लीज, अब लाइट की जरूरत पड़ेगी। डाउन करो, जा करो। क्या नाम है आपका? ब्रिजराज सर, आइए सर, मंच पर सामने आइए। छोटी महतो लिखा हुआ है, कहानी पढ़े, धीरे धीरे आराम से पढ़े। 8 साल की उम्र में हुआ गया। आप छोटी महतो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले को गम्हरिया के पीरबास गांव की निवासी है। 12 वर्ष की उम्र में उनका ब्याह गम्हरिया थाना के ही मेहताडीह गांव में धनंजय महतो से हुआ। उन्हें 3 बच्चे हुए। 2 सितंबर 1995 को उसके पड़ोसी भजो हरी की बेटी बीमार हो गई थी। लोगों को शक हुआ कि छुट्टी ने ही कोई टोना टोटका कर दिया है। इसके बाद गांव में पंचायत हुई, जिसमें छुट्टी को डायन करार दिया गया। लोगों ने घर में घुसकर उनके साथ हैवानियत करने की कोशिश की। पंचायत ने उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया और दबंगों के डर से उन्होंने जुर्माना भर दिया। लेकिन जब भी बच्ची अगले दिन ठीक नहीं हुई तो 4 सितंबर को 40 से 50 लोगों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया। उनके कपड़े फाड़ दिए गए और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। किसी तरह छुट्टी में जुर्माना भरा, लेकिन गांव वालों का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ। गांव से निकाल दिया गया। गांव के लोगों ने ओझा मुनि को बुलाया, जिसने छुटनी को शौच पिलाने की कोशिश की। शौच ग्रामीणों में अंधविश्वास था कि मानव मल पीने से डायन का असर समाप्त हो जाता है। छुटनी ने जब इसका विरोध किया तो उसके शरीर पर मल फेंक दिया गया। इसके बाद उन्हें बच्चों समेत गांव से निकाल दिया गया। छुट्टी देवी बताती है कि 1995 की घटना के बाद उनके लिए ससुराल में रहना असंभव हो गया और पति ने भी साथ छोड़ दिया। वो 3 बच्चों को लेकर आधी रात को गांव छोड़कर निकल गई और रिश्तेदारों के यहाँ रुकी, लेकिन वहां भी डायन कहकर उन्हें परेशान किया गया। छुटनी ससुराल छोड़कर मायके 3 मास में रहने लगी। मायके में भी लोग उन्हें देखते ही डायन कहते और घर का दरवाजा बंद कर लेते। छुटनी ने हिम्मत नहीं हारी और मायके में ही घर बनाकर रहने लगी। इस बुरे वक्त में उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था। छुटनी को डायन के नाम पर भयानक प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, लेकिन ये वो हौसला था जो कभी नहीं टूटा। छुटनी ने हिम्मत नहीं हारी और डायन विरोधी अभियान की कार्यकर्ता बन गई। यहीं रहकर छुटनी ने 1995 से डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसमें अब तक 200 से अधिक महिलाओं को प्रताड़ना से बचाकर पुनर्वास कराने में सफल रही है। आज भी छुटनी इस कुप्रथा के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रही है और पीरबास में डायन रिहैबिलिटेशन सेंटर चलाती हैं। भारत के राष्ट्रपति पद्मश्री पुरस्कार। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने झारखंड की सामाजिक कार्यकर्ता छुटनी महतो को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्यूमेंट्री एट नेशनल ज्योग्राफी आज भी जारी है छुटनी की लड़ाई। अगर हम बात आज की करें तो आज छुटनी देवी वो वीरांगना है जिन्होंने झारखंड में डायन भूतनी देकर प्रताड़ित की गई सैकड़ों महिलाओं को इस नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकाला।
यहाँ सर ब्रिज मोहम्मद सर वेज राज ने बहुत अच्छा नरेशन दिया, नहीं बहुत अच्छे से पढ़ा, ताली बजाई पर। देखिए ये थी छुट्टी मैं तो। अब आप खुद सोचिए अपने बारे में, महिला होकर जो व्यवहार इनके साथ किया गया, और जब ये समाज सेवा कर रही थी तो इनको कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने काम को करने के बाद लगता है कि अगर मेरी उम्र अगर 50 साल हो जाती है, 40 साल हो जाती है, तो मैं भारत सरकार में एप्लीकेशन दे सकता हूँ भैया मुझको पदक पे दिया जाए, तो मेरी इंक्वायरी होगी, मेरी चेकिंग होगी, लगेगा कि तो फिर बुलाया जाएगा। प्रक्रिया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने अप्लाई नहीं की, इनको फोन आया भारत सरकार से। जब फोन उठा तो आप छुट्टी देवी बोल रही हैं? हाँ छुट्टी देवी बोल रही, बोलिए। कि राष्ट्रपति ने आपको निमंत्रण दिया है, पद्म श्री आपको देना है, कृपया पधारें। ताली बजाइए। अब जिंदगी में आपके पास जो तकलीफ है, सभी आप पुरुष बैठे हुए हैं। उस जमाने में इस महिला को कितने चैलेंजेस आए, आपने सुनी इनकी कहानी, लेकिन क्या इन्होंने हिम्मत हारी? तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर एक पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता यारो, लड़ने वालों की कदमों में सहारा चाह। सच्ची घटना। अब आप अपने मन में बैठकर अपने बारे में खुद सोचिए, थिंक अबाउट योरसेल्फ। खुद सोचें कि मेरी समस्या छुट्टी देवी से बड़ी है यार। खुद न्याय करें, परीक्षा न करें कि मैं न्याय करूं आपके लिए। खुद न्याय करें, अपने साथ आपको समझ में आएगा। 25 सालों से टाइम प्रथा के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा